भैया इंडिया में बायोलॉजिस्ट कैसे बनते हैं। मुझे बायोलॉजी से प्यार है, मुझे बायोलॉजी में करियर परस्यू करना है, बट मुझे एक ही चीज़ बताया गया, नीट एग्जामिनेशन। अब मैं उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। लेकिन मुझे इकोलॉजी या फिर जेनेटिक्स या फिर बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इन सभी डोमेन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मुझे बायोलॉजी में आगे रिसर्च करनी है, करियर परस्यू करना है। बहुत सारे इवन एमबीबीएस स्टूडेंट, ऑल्दो ज़्यादातर स्टूडेंट नीट की रेस में लगे हुए हैं, इवन नीट क्वालिफाई करने के बाद बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से जो स्टूडेंट एमबीबीएस कर रहे होते हैं वो मुझे मैसेज करता है, भैया आगे क्या मैं एमबीबीएस के बाद बायोलॉजी में कुछ करियर परस्यू कर सकता हूँ, मास्टर्स या पीएचडी कर सकता हूँ, या फिर क्या ऑप्शन है, स्कोप क्या है इंडिया में अगर बायोलॉजिस्ट बनना है तो। कैसे बायोलॉजिस्ट एक डॉक्टर से अलग होता है, क्या करियर ऑप्शन है, कितनी सैलरी मिलती हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। एंड अल्टीमेटली सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं इंडिया में कि बायोलॉजी तो ले लिया, मुझे बायोलॉजी से प्यार है, लेकिन आगे क्या करें। इसी के साथ ही मैं डिस्कस करूंगा आखिर बायोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिस्ट होना इंडिया में। इंडिया को बायोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने कोविड-19 में देखा ही होगा, वैक्सीन किसने बनाया, डॉक्टर्स तो वैक्सीन लगाए, इम्प्लीमेंट किया। हमारे हेल्थ सिस्टम में डॉक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन बायोलॉजिस्ट नहीं होते ना तो हमारे पास वैक्सीन ही नहीं होती। सो जस्ट इमेजिन द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ बायोलॉजिस्ट इन टुडेज़ एरा। इस वीडियो में अच्छे से हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अपने रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर कर देना फॉर एनी वन हु वुड लाइक टू बिकम बायोलॉजिस्ट, एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हु इज़ अ बायोलॉजिस्ट एंड व्हाट डू दे डू। ठीक है, तो अ बायोलॉजिस्ट इज़ अ साइंटिस्ट हु स्टडीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरैक्शन इन द एनवायरनमेंट। बायोलॉजिस्ट किसी भी एरिया में हो सकता है। आप इकोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में, जेनेटिक्स में, फिजियोलॉजी में, इन किसी भी एरियाज़ में बहुत सारे डोमेन्स होते हैं बायोलॉजी में जिसमें आप एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकते हो। आप बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज होता है आपके पास, आप नए नए डिस्कवरीज करते हो, इन्वेंशंस करते हो, नए नए टेक्निक्स डेवलप करते हो। इस दुनिया में सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे लाएं, एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करें, इन सभी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हो। एंड अल्टीमेटली जितना ज़्यादा आप वैल्यू प्रोवाइड करोगे उतना ज़्यादा आपको मॉनेटरी रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, बेसिकली सैलरी या फिर अवार्ड्स। तो अब बात करते हैं कि बायोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स में डिफरेंस क्या होता है। ये बहुत ही सिंपल डिफरेंस है। अगर मैं एक लाइन में बताना चाहूँ तो एज अ बायोलॉजिस्ट आपका एम होता है नॉलेज क्रिएशन। आप नए इन्वेंशंस, नए डिस्कवरीज करते हो, नई नॉलेज प्रोड्यूस करते हो जो इस दुनिया में अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। बट एज अ डॉक्टर आप उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते हो ताकि जो पेशेंट आपके पास आते हैं, डिसीजेस होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट कर सको। एक बायोलॉजिस्ट इज़ लाइक अ नेचुरल डिटेक्टिव जो प्लांट्स को, एनिमल्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ता है, एनवायरनमेंट को पढ़ता है, नेचर को पढ़ता है, और वो रिसर्च करता है कि सेल्स आखिर पैदा कहाँ से होते हैं, सेल्स बनते कैसे हैं, डिवाइड कैसे होते हैं, इससे लेकर नई नए एनिमल्स स्पीशीज़ आखिर फॉर्म कैसे होते हैं, एंड आखिर ये सब इंटरेक्ट होके अल्टीमेटली एनवायरनमेंट में क्या होता है। ये सारी चीज़ें एक बायोलॉजिस्ट स्टडी करता है, वाइल एक डॉक्टर आपकी डिसीजेस को ट्रीट करता है। एक डॉक्टर इज लाइक अ लाइफ सेवर, राइट। यू कम टू अ डॉक्टर टू स्टे हेल्दी एंड सॉल्व योर डिसीजेस। नाउ बायोलॉजिस्ट का एक्सपर्टीज होता है बायोलॉजी के अलग अलग एरियाज में, वाइल डॉक्टर का एक्सपर्टीज होता है ह्यूमन एनाटॉमी में, ह्यूमन बॉडी में, कैसे आप उन डिसीजेस को डायग्नोज करोगे, उनको ट्रीट कैसे करोगे। डॉक्टर्स जनरली हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, प्राइवेट प्रैक्टिसेस में आपको मिलते हैं, देखने के लिए मिलते हैं। उनका काम होता है कि वो डायग्नोज करें, मेडिकल कंडीशंस को ट्रीट करें, मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करें, सर्जरीज परफॉर्म करें, प्रिवेंटिव केयर आपको दें। नाउ एक बायोलॉजिस्ट कहाँ कहाँ काम कर सकता है। बायोलॉजिस्ट अपने रिसर्च लैब में काम कर सकता है, वो स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है इन अ यूनिवर्सिटी, वो किसी इंडस्ट्रियल लैब में काम कर सकता है, वो किसी फील्ड वर्क में जा सकता है डेटा कलेक्ट करने के लिए, नई स्पीशीज़ अगर उसने डिस्कवर कर ली। फॉर एग्जांपल हमारे नाइजर में कुछ स्टूडेंट एंड प्रोफेसर ने मिलके एक नई स्पीसीज़ ऑफ स्पाइडर भी डिस्कवर की थी। वो स्टूडेंट मास्टर्स में है बट लिटरली उसने स्पीसीज़ डिस्कवर की है। सो ये होता है डॉक्टर और बायोलॉजिस्ट में डिफरेंस। चलिए अब बात करते हैं टाइप ऑफ बायोलॉजिस्ट जो आप बन सकते हैं। सबसे पहला आता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट। माइक्रोबायोलॉजिस्ट का काम होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, इन सब को स्टडी करे, उनका स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर, कैसे वो बाकी ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट करते हैं, ये पता करे। बायोलॉजिस्ट रिसर्च लैब्स में, हॉस्पिटल्स में, पब्लिक हेल्थ एजेंसीज में भी काम कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट स्ट्रक्चर, फंक्शन डिस्कवर करते हैं, पढ़ाई करते हैं मॉलिक्यूल्स विद इन सेल्स की, लाइक डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, एंड अलग अलग टेक्निक्स वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जीन एडिटिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी,
ताकि वो मॉलिक्यूल्स को मैनिपुलेट कर सके, उनके साइड इफ़ेक्ट्स, या फिर अगर एक इन्वायरमेंट चेंज करते हैं, एक नया मॉलिक्यूल वो ऐड करते हैं सेल्स में, तो सेल्स की प्रोसेसेस में क्या अफेक्ट होता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ज़्यादातर रिसर्च लैब या फिर बायोटेक कंपनीज में काम करते हैं। तीसरे टाइप का बायोलॉजिस्ट होते हैं सेल बायोलॉजिस्ट। सेल बायोलॉजिस्ट का काम होता है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल को अच्छे से स्टडी करना, उनके ऑर्गेनल्स क्या हैं एंड अदर इंटरनल सिस्टम्स ऑफ द सेल। सेल बायोलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेट करते हैं कि सेल्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, स्टिमुलाई में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ऑफन वो रिसर्च लैब, हॉस्पिटल्स एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ में काम करते हैं। उसके बाद आता है डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट। डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट का काम होता है कि ये हमने सेल की बात कर ली, राइट, अब ऑर्गेनिज्म पे आ गए हम कि एम्ब्रियोनिक स्टेज से एडल्ट ऑर्गेनिज्म में कैसे वो ट्रांसफॉर्म होता है, कैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स या फिर जीन्स अफेक्ट करते हैं एक ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में, कैसी म्यूटेशंस, एबनॉर्मेलिटीज़, डिसीजेस हो सकती हैं, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हो सकती हैं एक ऑर्गेनिज्म में, कौन से जीन्स अफेक्ट करते हैं, पर्टिकुलर डिसीज़ ला देते हैं। ये सारी चीज़ें डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं, ज़्यादातर रिसर्च लैब या फिर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं। इसके बाद आता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। तो हमने स्टार्ट किया था माइक्रोबायोलॉजी से, फिर हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे आए, फिर हम सेल बायोलॉजी पे आए, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, अब ये और बड़ा सिस्टम होते जा रहा है। इसके बाद आता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट अब स्टडी करते हैं ओवरऑल पूरी की पूरी स्पीसीज़ को। वो स्टडी करते हैं कि कैसी स्पीसीज़ इवॉल्व होती हैं एंड चेंज होती हैं ओवर टाइम, कैसे एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो जाती है, एक नई स्पीशीज़ का ओरिजिन हो जाता है। उनका इन्वेस्टिगेशन होता है कि कौन कौन से मैकेनिज्म है, लाइक नेचुरल सेलेक्शन, एडेप्टेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, फॉसिल रिकॉर्ड्स को स्टडी करना, एनाटॉमी को कंपेयर करना एंड पता करना कि भाई आखिर ये सारी स्पीसीज़ बन कैसे रही हैं, कैसे एक्सटिंक्ट हो रही हैं। ज़्यादातर रिसर्च लैब या फिर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में ही काम करते हैं। इसके बाद आता है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजिस्ट। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजिस्ट इंट्रैक्शन को स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन एंड इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, उनका इन्वेस्टिगेशन होता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ और क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, एनवायरनमेंट जिसमें ऑर्गेनिज्म रहता है, ये सारी चीज़ें कैसे इंटर रिलेटेड हैं, कौन किसको कैसे अफेक्ट करता है। एनवायरमेंटल बायोलॉजिस्ट एंड इकोलॉजिस्ट जनरली ज़्यादातर वो एक्टिविटीज़ फील्ड वर्क में जा सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट को ना बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा प्यार होता है और घूमने में भी बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो वो इकोलॉजी चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वो अलग अलग नए नए फॉरेस्ट में, नए नए माउंटेन्स में, नेचुरल प्लेसेस में आप जाके नए नए स्पीशीज़ या ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हो। इसके बाद आता है बायोमेडिकल रिसर्चर्स। बायोमेडिकल, बायो प्लस मेडिकल, राइट। सो आप लिटरली एक डॉक्टर एंड एक बायोलॉजिस्ट का एक इंटरफेस पे काम करते हो, नई नई डिसीजेस को स्टडी करते हो और नए टेक्निक्स एंड मेथड्स डिस्कवर कर सकते हो ताकि आप उन डिसीजेस को ट्रीट कर सको। फॉर एग्जाम्पल उनका काम होता है कि मॉलिकुलर एंड सेलुलर बेसिस ऑफ डिसीजेस को डिस्कवर करना, डेवलप करना वैक्सीन्स को, ड्रग्स को एंड अदर मेडिकल इन्वेंशंस करना, इनफैक्ट कई नए टाइप के ट्रीटमेंट मेथड्स डिस्कवर करना या इवन मशीन्स को बनाने में हेल्प करना एक्सपर्ट्स की। सो ये काम होता है बायोमेडिकल रिसर्चर्स का। जनरली वो रिसर्च लैब्स, हॉस्पिटल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज में काम करते हैं। इसके बाद आता है वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट। सो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट स्टडी वाइल्ड एनिमल्स के बिहेवियर, इकोलॉजी एंड इनके कंजर्वेशन के बारे में वो पढ़ाई करते हैं। उनका एम होता है कि ऐसी नई स्ट्रैटेजीज डेवलप करना ताकि वो कंजर्व कर सके एंड प्रोटेक्ट कर सके वाइल्ड लाइफ स्पीसीज एंड पॉपुलेशन को। वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट ऑफन गवर्नमेंट एजेंसीज, रिसर्च लैब एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस में, एनजीओज में काम करते हैं। नाउ ये डिफरेंट टाइप के बायोलॉजिस्ट आप बन सकते हो। अब बात करते हैं कि आखिर बनना कैसे, व्हाट इज द पाथ दैट यू कैन फॉलो टू बिकम अ बायोलॉजिस्ट। नाउ इसका पाथ ना काफ़ी सिंपल है। भले ही आप एक नॉर्मल कॉलेज में, बहुत सारे स्टूडेंट अभी नॉर्मल कॉलेज में बीएससी कर रहे होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मास्टर्स अच्छे इंस्टीट्यूट से कर सकते हो। अगर मास्टर्स भी नॉर्मल कॉलेज से कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आप पीएचडी इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से कर सकते हो। जनरली मैं क्या रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को कि आपको बैचलर्स या मास्टर्स करना है तो जिस तरह बीटेक के लिए आईआईटीज आर द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स, उसी तरह बैचलर्स मास्टर्स के लिए आइजर्स, नाइजर भुवनेश्वर, सीबीएस, आईएससीएस कोलकाता, आईएससी बैंगलोर, आईआईटीज आर द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स, राइट। तो आपको करना क्या है, आप 12th के बाद अपीयर करो आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। आईएससी बैंगलोर अब एडमिशन लेता है फॉर 4 ईयर बीएस प्रोग्राम। आईआईटी मद्रास, जो मैंने अभी बताया ना 4 ईयर बीएस मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम है आईआईटी मद्रास का, ये जो बायोमेडिकल रिसर्चर वाला मैंने बायोलॉजिस्ट बताया ना आपको, वो सभी बायोलॉजिस्ट
बायोमेडिकल साइंस पढ़ते हैं तो IIT मद्रास के कोर्स है, उसमें एडमिशन ले सकते हो थ्रू आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके बाद आते हैं आइजर्स, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। इंडिया में 7 आइजर्स हैं, तो आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट दो, प्रिपरेशन करो। दूसरा, आप नेक्स्ट एग्जाम का प्रिपरेशन करो, नाइजर भुवनेश्वर या CBS में एडमिशन लो। उसके बाद IACS कोलकाता, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस, यहाँ भी आप बायोलॉजी में रिसर्च कर सकते हो, BSMS कर सकते हो। एंड इनफैक्ट बहुत ही कम फीस है, आई थिंक अराउंड 13-14,000 साल भर की फ़ीस है IACS कोलकाता में। नाइजर भुवनेश्वर में लेस देन 20,000 आपकी साल भर की फ़ीस होती है एंड आपको स्कॉलरशिप मिलती है 80,000 रुपीज़ पर ईयर। मैं खुद नाइजर भुवनेश्वर का ग्रेजुएट हूँ। नाउ आपको क्या करना है, ज़्यादातर स्टूडेंट ऑब्वियसली 12th के बाद के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाते, क्रैक नहीं कर पाते, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप भले नॉर्मल कॉलेज से BSc कर रहे हो ना, आप IIT JAM की तैयारी करो या फिर और भी एंट्रेंस एग्जाम्स है, गेट की तैयारी करो, ताकि आप मास्टर्स अच्छे इंस्टीट्यूट में कर पाओ आइजर नाइजर में। अगर नहीं भी कर पाए, मास्टर्स नहीं कर पाए, ठीक है, नॉर्मल कॉलेज से मास्टर्स कर रहे हो, आप PhD के लिए CSIR नेट या फिर गेट के एग्जाम्स को क्वालिफाई करने की कोशिश करो। PhD भी नहीं हुआ, अल्टीमेटली मैं क्या बोल रहा हूँ कि आइजर नाइजर के स्टूडेंट BSMS आइजर नाइजर से करते हैं, फिर PhD करने अब्रॉड चले जाते हैं। ये जनरली जो ट्रेंड होता है आइजर नाइजर में, क्योंकि अब्रॉड में उनको ज़्यादा लिक्रेटिव स्टाइपेंड्स या फिर अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, बेटर लाइफस्टाइल मिलती है, विच इज़ ट्रू फॉर डूइंग रिसर्च इन इंडिया। बहुत ही कम है स्कोप रिसर्च इंडिया में, लेकिन अब्रॉड में बहुत ज़्यादा स्कोप है। मैंने ये डिटेल में प्लेसमेंट वीडियो बनाया है आइजर नाइजर के बाद, या फिर इन जनरल अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स करते हो तो आपके पास क्या ऑप्शन होते हैं, आप किन किन एरियाज़ में सेक्टर्स में जा सकते हो। ये प्लेसमेंट वीडियो अच्छे से डिटेल में देख लेना और इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है, बैचलर्स, मास्टर्स एंड PhD, फिर आप पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च कर सकते हो। ज़्यादातर स्टूडेंट फिर एंड अप, इनफैक्ट PhD के बाद भी क्या ऑप्शन है इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। फॉर एग्जांपल आइजर नाइजर के स्टूडेंट IITs में देन प्रोफेसर भी बन जाते हैं। दूसरे साइड बहुत सारे स्टूडेंट बायोटेक कंपनीज में, बायोलॉजी की हम बात कर रहे हैं राइट, तो बायोलॉजिस्ट बायोटेक कंपनीज में काम करते हैं, फार्मा कंपनीज में काम करते हैं, तो ये एक इंडस्ट्री का ऑप्शन हो जाता है। एंड तीसरा ऑब्वियसली NGOs, खुद की स्टार्टअप बना लेना। मेरे एक नाइजर के सीनियर हैं, उन्होंने खुद की फार्मास्यूटिकल कंपनी अभी स्टार्ट की है। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं, इस वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, देख लेना। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूट्स की। तो जैसे मैंने बताया, सबसे पहले IISc बैंगलोर, IIT मद्रास, नाइजर भुवनेश्वर, IITs लाइक IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, JNCASR इंस्टीट्यूट्स, सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, एंड और भी बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां आप बैचलर्स या मास्टर्स कर सकते हो। अगर आपको इन सभी के बारे में इंडिविजुअली कोई वीडियो चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो हमें कमेंट में बता देना। अगर आपको IIT नेस्ट या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी CUET के लिए प्रिपरेशन करना है तो हमें इसका भी बता सकते हो। 1-1 रुपए के सैम्पल कोर्सेज हैं, फ्री कोर्सेज हैं, आप देख सकते हो। बहुत सारे 10 या 20 फ्री मॉक टेस्ट भी आपको हमारे शास्त्रा ऐप में मिल जाएंगे ना। अगर आप कोई कोर्स खरीदो या ना खरीदो, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी पर्सनली इन दी शास्त्रा ऐप। एंड विद दैट ऑल द बेस्ट। कोई भी सवाल है कमेंट में बता देना। सी यू एट योर ड्रीम इंस्टीट्यूट। जय हिंद। आई होप यू बिकम योर ड्रीम बायोलॉजिस्ट वन डे। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए साई एस्ट्रा और करे अपने IIT एंड नेस्ट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।